और आज मैं आपको पे या प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन या शीघ्र पतन, जिसको कोमलदीहम कहते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देना चाह रहा हूं। शीघ्र पतन से तात्पर्य है या लोग जिसको समझते हैं कि वीर्य का सेक्स में बड़ी जल्दी निकल जाना। यदि हम साइंटिफिकली कहें तो जिनका सेक्स करने में अंदर डालने से पहले ही, योनि में अंदर डालने से पहले या डालने के कुछ ही सेकंड में 10, 15, 20 और 30 सेकंड में या कुछ स्ट्रोक्स लगाने में ही जिनका वीर्य निकल जाता है और लिंग का तनाव खत्म हो जाता है, उसको हम शीघ्र पतन या प्रीमैच्योर इजैक्यूलेशन कहते हैं। लेकिन हमारे पास आने वाले 90% लोगों में एक्चुअल बीमारी के मुकाबला शीघ्र पतन उन लोगों का वो होता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल SMD राशिफल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण बातें हम आपके लिए लगातार लेकर आते रहते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। चलिए अब वापस वीडियो की बात पर आते हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशन से कम जल्दी हो जाना और उनकी एक्सपेक्टेशंस कहाँ से बनती है। ब्लू फिल्म देखकर या दोस्तों से बात कर कर सारे दोस्त करो तो 10 से 15 मिनट से कम तो कोई बताता नहीं है, और BF में देखते हैं तो आधा घंटा 1 घंटा तक सब लोग अपना मजे लेते हैं। तो हमारी एक्सपेक्टेशन जब आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट की होती है तो जो नॉर्मल टाइम जो 1-2 मिनट का होता है या 2-3 मिनट का होता है, वह सबको एक्सपेक्टेशन ज़्यादा परेशान करता है। ब्लू फिल्म तो शीघ्र पतन वास्तविक रूप से 90% लोग जो हमारे पास आते हैं वो वास्तविक रूप से शीघ्र पतन ना होकर वो उम्मीद से अधिक इच्छा रखने वाले होते हैं। तो ऐसे में जो साइंटिफिक रीजन है शीघ्र पतन का, जिनका हम कहे कि जिसको मैंने बताया था कि एक्चुअल रूप में जो बीमारी है कि जिनका अंदर डालने से पहले ही या डालने के अंदर डालते ही सेकंड्स कुछ स्ट्रोक्स में जिनका निकल जाता है, तो उसका कारण जो होता है वो ब्रेन में होता है, हार्मोन्स लेवल पर। तो ब्रेन में जो अलग अलग सेल्स होते हैं उनके बीच में जब इलेक्ट्रिक करंट जब प्रवाहित होता है तो एक सेल से दूसरे सेल्स के बीच में जो कंडक्शन होता है वह कुछ केमिकल कुछ हार्मोन्स ब्रेन में रिलीज होते हैं और वह अगली सेल्स पर जाते हैं, और जो एक्स्ट्रा हार्मोन्स होते हैं वो पहली सेल्स अपने आप वापस खींच लेती है। तो यह एक्टिविटी जब बहुत जल्दी होने जाती है ब्रेन में कि वो हार्मोन्स दोबारा पहली सेल्स वापस ले लेती है, तो उसे केसेस में देखा गया है। यह कारण होता है शीघ्र पतन का, और इसको कुछ दवाइयाँ से हम इसको डिले कर जा सकता है और इसको हम दवाई देकर शीघ्र पतन की समस्या का समाधान किया जा सकता है। लेकिन एक कॉमन कारण, जैसे मैंने एक बताया कि अपने आप में उम्मीद से ज़्यादा इच्छा करना, जो कि हम बता रहे हैं कि ब्लू फिल्म और दोस्तों से बात करके जो इच्छा जागृत होती है और हम उम्मीद करते हैं कि 10 से 15 मिनट होगा, वैसा नहीं होता। लेकिन एक दूसरा कारण और इस समस्या का होता है कि हम सेक्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं रखते हैं। होता क्या है कि जब एक कपल में चोरी हम दूसरा एक और डेफिनेशन देते हैं कि हम अपने पार्टनर को, हमारी जो फीमेल पार्टनर है, हम उसको सेटिस्फाई ना कर पाए तो हमें लगता है कि हम तो उत्खालित हो गए, हमारा वीर्य निकल गया, लेकिन हमारा पार्टनर को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, उसको और आज़म नहीं आया या उसका चरम सीमा उसको नहीं प्राप्त हुई, तो वो अनसेटिस्फाइड है या तो हमारा प्रीमेच्योर है। ट्रीटमेंट जो होता है, जिनको शुरू से ही प्रॉब्लम है, तो ऐसे में कुछ हम दवाइयाँ देते हैं, कुछ जो ब्रेन के जो सेक्रेटिशन हार्मोन या केमिकल्स होते हैं उनको वो बहुत देर तक रोके रहने में और टाइमिंग बढ़ाने में हेल्प करती है। यह दवाइयाँ कुछ समय तक 2-3 महीने तक रेगुलर लेनी पड़ती है, या दूसरे और एडजस्टमेंट किए जा सकते हैं कि कंडोम पहनने से भी थोड़ा सा टाइम में इंक्रीज हो जाता है। सेकेंड थिंग, कुछ कॉन्डम्स आते हैं जो कि कुछ एक्स्ट्रा टाइम या लॉन्ग ड्यूरेशन, लॉन्ग लास्ट, इन सब नाम से जो मिलते में उसमें कुछ मेडिकेशन लगी होती है कंडोम में, और उससे थोड़ा सा टाइम बढ़ाया जा सकता है। शीघ्र पतन में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि शीघ्र पतन तनाव में कमी के साथ भी थोड़ा सा रहता है। लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक की यह बात आपको सोचने पर मजबूर कर रही है
तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई सवाल, अनुभव या दुविधा है तो उसे कमेंट में जरूर लिखिए। हो सकता है आपका सवाल हमारे अगले वीडियो का विषय बन जाए। अब चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं शीघ्र पतन के लिए। लेकिन जब हम ज़्यादा डिटेल में पूछते हैं या नहीं भी पूछते हैं तो साथ में जो हम मेडिसिन देते हैं तो थोड़ा सा लिंग के तनाव को बटोर करने की जब मेडिसिन अभी साथ में देते हैं तो उसमें रिजल्ट्स हमें अच्छे मिलते हैं। तो शीघ्र पतन के साथ देखा गया है कि कहीं ना कहीं जब वो जो व्यक्ति हमारे पास आ रहा है शीघ्र पतन से, तो उसको जब वो बीमार होता है तो उसका इरेक्शन भी थोड़ा डाउन हो जाता है, भले ही वह मानसिक रूप से हो या वाकई में शारीरिक कोई कमी हो। तो ऐसे में दोनों ही समस्याओं को शुरू में हमें ट्रीट करना पड़ता है कि तनाव को भी बढ़ाना पड़ता है और समय को भी बढ़ाना पड़ता है।